जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आदर्श पांडे फिर आज आप लोग के सामने एक नए अंदाज में नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। कृपया ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है कि इंसान की कितनी वैल्यू है, क्यों किसी की ज़्यादा वैल्यू होती है यानी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, किसी की कम रिस्पेक्ट, क्या क्या कारण होता है। तो एक कहानी के थ्रू आप लोगों को मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है। पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटा, एक मनुष्य की कीमत को आंकना बहुत ही मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बालक ने फिर पूछा, पिताजी, क्या सभी उतना ही कीमती और महत्वपूर्ण है। तो पिताजी ने बहुत ही नम्र भाव से कहा, हाँ बाबू, सभी का उतना ही महत्वपूर्ण है, सभी महत्वपूर्ण है। तो बालक कुछ समझ नहीं पाया। बालक के माइंड में कुछ भी समझ नहीं आया कि कैसे, लेकिन वो सोच रहा था जैसे बच्चे को अगर सही शिक्षा दो तो वो भी सोचते हैं, पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो सेम वही बात उस बालक के साथ भी हुआ। तो बालक को कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है, किसी की कम रिस्पेक्ट तो किसी की ज्यादा क्यों होती है पिताजी। तो देखो, सवाल को सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रॉड लाने को कहा। तो ये सवाल सुनकर पिताजी दंग से रह गए। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू, देखो अगर उदाहरण के थ्रू अगर समझाया जाए ना, तो बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं। बच्चे क्या, हम सब भी अगर कोई एग्जाम्पल दिया जाए, समझाया जाए, तो हम लोग भी जल्दी समझते हैं। सेम वही पिताजी ने कहा कि स्टोर रूम में एक रड पड़ा है, छड़ पड़ा है लोहे का, लेकर आओ। तो बाबू दौड़ कर गया और लेकर आया। तो लोहे को लाते ही, रॉड लाते ही पिताजी ने पूछा, बेटा, इसकी क्या कीमत होगी। तो बालक ने जवाब दिया, 200 रुपए। तो पिताजी ने फिर से पूछा, बेटा, अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दूं तो इसकी क्या कीमत होगी। जब मैं इस लोहे का छोटा छोटा कील बना दूं, कांटी नुमा इसका आकार दे दूं, तो इसकी क्या कीमत होगी। तो बालक कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग लगभग 1,000 रुपए का। पिताजी ने फिर पूछा, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो इसकी प्राइस क्या होगी बाबू। तो बालक कुछ देर गणना किया, यानी गुणा भाग ऐसे करते रहा, मल्टीप्लाई जैसे बच्चे होते ना एक्टिव, वो सोचने लगा। तो फिर खुश होके उसको लगा, वाह, इतना ज्यादा पैसा। तो उसने कहा कि तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी पिताजी। तब देखो, पिताजी उसे बहुत प्यार से समझाएं, ठीक इसी तरह बाबू, मनुष्य की कीमत इसमें नहीं कि अभी वो क्या है। जी हाँ, मनुष्य की कीमत इसमें नहीं कि वो अभी क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। तो देखो, पिताजी की ये बातें सुनकर बालक समझ चुका था कि पिताजी क्या कह रहे हैं। तो देखो दोस्तों, मैं भी आप लोगों को कह दूं कि अक्सर हम अपनी सही कीमत आंकने में गलती कर देते हैं। हम अपने प्रेजेंट स्टेटस को देखकर अपने आप को वैल्यू लेस समझने लगते हैं, लेकिन हम में, जी हाँ दोस्तों, हम सब में हमेशा अथाह शक्ति होती है। हमारा जीवन हमेशा संभावनाओं से भरा होता है, लेकिन हमारे जीवन में कई बार स्थितियां अच्छी नहीं होती, पर इससे हमारी वैल्यू कम तो नहीं होती। मनुष्य के रूप में हमारा जन्म हुआ है, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। इस दुनिया में हमारा जन्म मनुष्य के रूप में हुआ है, इसका मतलब हम सब बहुत स्पेशल है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंस है इस दुनिया में। हमें हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और अपनी सही कीमत प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब भी हमेशा अपने आप को कम नहीं समझिए, अपने आप में पूर्ण विश्वास कीजिए, अपने आप को बिल्ड कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। आपको जो चाहिए, जो मकसद है, अगर सही मार्ग में चल रहे हैं तो आपको जरूर मिलेगा। आप भले ही छोटे कास्ट के हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, आपकी बराबर इज्जत होगी, आपको भी लोग सम्मान करेंगे। अगर मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे, कृपया लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।